मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का 14वां అధ్యాయం ఆరంభ कर रही हूँ. నేను శారదానండి. నేను విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 14వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. वृषभासुर वध. श्री पराशर जी बोले, एक दिन संध्या काल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रासलीला में आसक्त थे, उसी समय अरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त राक्षस वृषभ का रूप धारण करके ब्रज में आया. उसे देखकर सभी भयभीत हो गए. काले रंग का अरिष्टासुर अपने अत्यंत तीक्ष्ण सिंगों से तथा अपने खुरों के प्रहार से मानो पृथ्वी को फाड़ डालेगा. वह दांत पिसता हुआ जिह्वा से होठों को चाट रहा था. उसके स्कंध बंधन अत्यंत कठोर थे. शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा और पृष्ठभाग में गोबर एवं मूत्र लगी हुआ था. वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था. उसकी ग्रीवा लंबी और मुख खोखले के समान था. वृषभासुर गौओं के गर्भों को गिराता हुआ, तपस्वियों को मारता हुआ स्वच्छंद रूप से वन में विचरण करता था. उसे देखकर गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे. उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने सिंहनाद करते हुए ताल ठोकी. तब वह उनकी ओर घूमा और उनके उदर में सिंगों का प्रहार करने हेतु जोर से दौड़ा, किंतु उसके निकट आने पर मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी तुच्छ जीव को पकड़ता है. उसकी सींग को पकड़कर श्री कृष्ण ने दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया और सिंह पकड़ते हुए अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले कपड़े की भांति मरोड़ दिया. तत्पश्चात उसकी एक सिंह उखाड़ कर उसी से प्रहार किया. उस प्रहार से वह भयभीत दैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया. जंभ के मरने पर जिस प्रकार देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे. मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 14वां అధ్యాయం समाप्त करती हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 5వ అంశంలోన 14వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను.